लेकिन शानदार जिंदगी के कुछ ही दिनों बाद शियाओ मई पूरी तरह से ऊब गई, क्योंकि वह हमेशा से एक बच्चा चाहती थी लेकिन खुद बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जब उनके पास वह इच्छा पूरी करने वाला कमरा था तो उसे एक पागलपन भरा आइडिया आया। जब शियाओ शुआई घर वापस आया तो उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसकी पत्नी ने इच्छा करके एक बच्चा पैदा कर लिया था। शियाओ शुआई गुस्से में आकर चिल्लाने लगा कि वे एक ऐसे बच्चे के बारे में लोगों को क्या बताएंगे जो अचानक से आ गया है और इससे उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। यह सुनकर शियाओ मई को पछतावा होने लगा। वे दोनों बच्चे को लेकर कमरे में वापस गए और उसे वापस भेजने की इच्छा करने लगे, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उनका दिल पिघल गया और वे उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। उसी रात शियाओ शुआई को इलेक्ट्रीशियन द्वारा बताए गए मनहूस घर के बारे में याद आया। उसने तुरंत ऑनलाइन इस मामले के बारे में पता लगाया और उसे पता चला कि पिछले मालिक को मारने वाला कातिल अभी भी एक पागलखाने में बंद था। शियाओ शुआई तुरंत वहां गया और खुद को पत्रकार बताया। वहां के कर्मचारी ने उसे बताया कि वह आदमी 50 साल से यहाँ बंद है और शियाओ शुआई पहला इंसान है जो उससे मिलने आया है। लेकिन जब शियाओ शुआई उससे मिला तो उस कातिल ने उसे कुछ ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर वह बुरी तरह डर गया। फिर उसने शियाओ शुआई को धमकी दी कि वह जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दे, नहीं तो उसे बहुत पछतावा होगा। जब शियाओ शुआई को कोई काम की बात नहीं पता चली तो वह वहां से चला गया। इसी बीच वह बच्चा सांग बियाओ भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। शियाओ में हमेशा उसे डराती थी कि बाहर बहुत खतरा है और उसने सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए थे, लेकिन जितना वह उसे रोकती थी सांग बियाओ बाहर की दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानने लगा। एक दिन जब पति पत्नी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे की लाइटें जल बुझ रही थीं। वे अंदर गए तो वहां का दृश्य देखकर बुरी तरह हैरान रह गए। सांग बियाओ ने उस कमरे को एक जंगल में बदल दिया था। शियाओ मई उसके साथ खेलने लगी, लेकिन शियाओ शुआई और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला क्योंकि उसे पता चल गया था कि उनके बेटे को इस कमरे का राज पता चल चुका था, ताकि वह बेनतलब की इच्छाएं न करे। शियाओ शुआई ने कमरे में ताला लगा दिया। तभी उसे एक कॉल आया और वह उस कातिल का था। उसने शियाओ शुआई को उस कमरे का राज बताया। उसने कहा अगर इच्छा करने वाला मर जाए तो उसने जो भी मांगा है वह हमेशा के लिए उस घर से बाहर आ सकता है। यह सुनकर शियाओ शुआई हैरान रह गया। उसे समझ आ गया था कि वह कातिल एक ऐसा इंसान था जिसे पिछले मालिक ने इच्छा करके बनाया था और वह उस घर से बाहर आने के लिए अपने माँ बाप को मार देता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सांग बियाओ उनकी बातें चुपके से सुन रहा था और उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया।